ये क्राउन प्रिंस साहब का पहला पाकिस्तान का दौरा है, ठीक है, वलीअहद होने के बाद। जी जी, वलीअहद होने के बाद उनका पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। और इस दौरे के अंदर गालबन 1000 से ज़ायद जो है वो संतकार, उसके अंदर ये मुख्तलिफ जो वफूद, सहाफ़ी, ताजर, मुख्तलिफ शोबाजात के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं 1000 अरब क्यों आ रहे हैं। हाँ, इनको ये सब सवाल कर रहे हैं, सवाल ये इसलिए है, सवाल का जवाब ये है कि ये एक मोहब्बत का सबूत है। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर पे एक जो मायदे होने हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में होने हैं, एक सेमी गवर्नमेंट में होने हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में होने हैं उसके लिए जो MOU ने, जो अभी तक जो वहाँ पे, अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी 1 घंटा पहले, जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वज़ीर तिजारत दाऊद साहब थे, और अपना वफाकी वज़ीर अतलात फवाद चौधरी साहब थे। तो उस मौके पर वो बता रहे थे कि 8 MOU होंगे, 8 MOU होंगे। एक साफ़ी ने सवाल किया कि कितने मिलियन के होंगे। ज़ाहिर है MOU हैं, वो आएंगे, मुलाकात होगी, लेकिन आम जो तासर दिया जा रहा है या वो है उसके, वो कह रहे हैं 12 अरब डॉलर से लेके 20 अरब डॉलर के दरमियान जो है उन मायदों पे काम होगा। अच्छा, ये तो सेक्टर्स में उनमें जो अच्छा, उनमें से जो रियासत करना चाह रही है, रियासत से रियासत जो हो रहा है, सऊदी अरब जो जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है वो 2 पावर प्लांट हैं जो पंजाब में हैं, RLNG के नाम से हैं, ठीक है। उनमें सरमायाकारी करेगा। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर रिफाइनरी है जिसके लिए पहले भी वफूद आ चुके हैं, उसके ऊपर जो है पहले फिजिबिलिटियाँ बन चुकी हैं, काफ़ी महीनों से वहाँ पे काम हो रहा था। अब उसके अंदर MOU होना है। उसके बाद 2 अरब डॉलर का जो शुनीद है वो सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर विंड और सोलर पे भी काम होगा। अच्छा, उसके बाद ये देखना चाह रहे हैं ये अगले 2 साल के दरमियान जो है ना ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो रिफाइनरी का जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उसकी तफसील इस तरह है कि एक में प्योर रिफाइनरी ऑयल उसका जो है ना होगा, वो तेल वगैरह हर किस्म का जो रिफाइन किया होगा, ठीक है। दूसरा होगा पेट्रोकेमिकल, एक होगा एड्रो क्रैकर, ठीक है, जिसमें 10 से 15 महीने लग सकते हैं उसको बनने में, रिफाइन ऑयल में। और एक दूसरा है प्लास्टिक इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है, जिसे प्लास्टिक में हम लोग दाना कहते हैं, जो बनते हैं, प्लास्टिक का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा स्कोप है। ये कई अरब डॉलर की वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है फूड और एग्रीकल्चर है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा वो वहाँ पे माइन एंड मिनरल, मादनियात के जो ज़खायर हैं उनके ऊपर भी काम होगा, उनके ऊपर ड्रिलिंग होगी, उनके अंदर वो जो है उसकी, क्योंकि सऊदी अरब के बाद बहुत बड़ा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, इसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस काम है, तो इसको वो अपने इस काम को एक्सप्लोर करके वो उसको बढ़ावा देंगे। दूसरा जो है, जो सबसे बड़ी बात ये है, इसकी मैं जो आपको बता रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बिजनेसमैन आ रहे हैं वो जो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होगी उस चीज़ों में जो बिज़नेस के साथ, एक तो फूड है, ठीक है, फूड के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उस पर डेवलपमेंट होगी, एक सर्विसेज होती हैं, एक उसके ऊपर जो है वो उनका वो एक जो है उनके MOUs या उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और स्पेशली जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के अंदर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा सेटअप है। वो चीज़ें दे सकते हैं, इंजीनियर दे सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट दे सकते हैं, प्रोग्रामर दे सकते हैं, हर किस्म का जो है IT के शोबाजात के अंदर सऊदी अरब की पूरी भरपूर मावनत की जा सकती है। उसके बाद एक है लेदर गारमेंट। लेदर गारमेंट जो है उसका भी बहुत बड़ा जो है ना, दोनों मुल्कों के मुबाइन जो है, या तो लेदर इंडस्ट्री बनेगी।